करनाल में हुए बर्बरता लाठीचार्ज के विरोध में मेरे जैसे बहुत सारे किसान नेताओं की सोशल मीडिया और मीडिया में बाढ़ आ गई, जो इस प्रकरण की लगातार निंदा कर रहे हैं। कोई मीडिया पर आकर कह रहा है कि 5 बजे तक हरियाणा के रोड जाम किए जाएंगे। कोई हरियाणा सरकार के खिलाफ ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कर रहा है। लेकिन साथियों, ये प्रकरण पहला नहीं हुआ है। चाहे बात हिसार की हो, चाहे बात रोहतक की हो, चाहे बात जींद की हो, चाहे बात करनाल की हो, हरियाणा लगातार 26 नवंबर से ऐसे हादसों का शिकार हो रहा है, जिसमें कि दोनों तरफ से देखिए, जहां लाठीचार्ज बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हरियाणा में होता है, उसके बाद चाहे वो नेता पंजाब वाले हैं चाहे यूपी वाले हैं, वो घोषणा करते हैं कि हरियाणा के अंदर 4 या 5 घंटे तक रोड जाम किया जाएगा। यानी सर भी हरियाणा वाले फुड़वाएं, मुकदमे भी हरियाणा वाले झेले और रोड जाम भी हरियाणा में हो, ताकि जनता को दिक्कत हो, वो जनता भी हरियाणा की हो, ताकि वो लोग हमारे पीछे से हट जाए। इन नेताओं ने हिसार लाठीचार्ज, रोहतक लाठीचार्ज और करनाल के लाठीचार्ज के बाद क्यों नहीं घोषणा करी कि उत्तर प्रदेश के सारे रोड जाम किए जाएंगे, पंजाब के सारे रोड जाम किए जाएंगे? क्योंकि इन्होंने हरियाणा को एक खेल का मैदान बना रखा है। जैसे ही कोई लाठीचार्ज होता है, 3-4 घंटे के रोड जाम की घोषणा की जाती है। उसके बाद अगले दिन महापंचायत आयोजित की जाती है, जिसमें ये 32 विद्वान पंजाब के और यूपी के लीडर आकर हरियाणा के लोगों पर राजनीति करने का काम करते हैं। हम तो शुरू से आज की जो घटना हुई है, ये जहां सरकार का घटिया और कायरतापूर्ण कदम है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कोई जिम्मेवार है तो वो संयुक्त किसान मोर्चा का शीर्ष नेतृत्व है, जो लगातार 9 महीने से जो हरियाणा मांग कर रहा था कि हम लठ खाने को तैयार हैं, हम शहादतें देने को तैयार हैं, हम 50,000 से अधिक मुकदमे झेल चुके हैं। आप कोई बड़ा फैसला संसद घेराव का लीजिए, प्रधानमंत्री आवास का घेराव का लीजिए, दिल्ली बॉर्डरों पर बैठे हुए 9 महीने हो गए और सबसे बड़ा नुकसान हरियाणा झेल रहा है। पंजाब के नेता बड़े शांतिपूर्वक तरीके से, अभी मैं संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, बड़े आराम से कह रहे हैं कि हम इस घटना की निंदा करते हैं, ये दुनिया का सबसे शांतिपूर्वक और सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। आपके पंजाब और यूपी के लिए तो लंबा चलने से कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि हरियाणा जैसा एक भी प्रकरण अब तक पिछले 9 महीने में ना तो पंजाब में घटित हुआ, और यूपी जहां पर हरियाणा की तरह बीजेपी की सरकार है, एक भी लाठीचार्ज या एक भी किसी साथी के साथ चोट या पुलिस से भिड़ंत की घटना हमारे सामने नहीं आई। क्योंकि इस किसान आंदोलन के बहाने युद्ध का मैदान हरियाणा को बनाने की कोशिश की गई, और हम हरियाणा वाले लोग, हम दिल की ज्यादा सुनते हैं, दिमाग की कम सुनते हैं। जिस दिन से हम आंदोलन में घुसे, हमारा केवल और केवल एक लक्ष्य रहा कि हम आंदोलन जीत कर ही घर वापसी जाएंगे। कानून वापसी, एमएसपी गारंटी कानून मिलने के तो किसान मोर्चा का गठन हुआ, जिसमें हरियाणा के लगभग 13 से 14 सदस्यों का हक बनता था कि वो उस 40 सदस्यीय कमेटी में शामिल हो। हमने बड़ा दिल करके पंजाब, यूपी और एमपी के साथियों को अपने स्थान दिए, लेकिन इन साथियों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन को कामयाब करने के बजाय अपनी राजनीतिक मंशाओं के लिए इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाते रहे। बलबीर रज्जेवाड़ अपने 31 चोरों के साथ, कैप्टन अमरिंदर के साथ मीटिंग करके मिठाइयां खिलाता है। पंजाब में सभी लोगों से अपील करते हैं वो लोग कि कोई भी विरोध प्रदर्शन राजनीतिक पार्टी का जबरदस्ती नहीं किया जाए। जो राकेश टिकैत हैं, वो हरियाणा में इतनी घटनाएं वापर चुकी है, महापंचायत में वो फटाफट अगले दिन पहुंच जाते हैं, लेकिन जब हमारा विरोध प्रदर्शन होता है, जब क्लियर कट होता है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आ रहे, उनमें से उस दिन इन 40 चोरों में से ना तो कोई हिसार में मौजूद रहता है, ना रोहतक में मौजूद रहता है, ना करनाल में, ना कुरुक्षेत्र में, ना जींद में मौजूद रहता है। अगले दिन हरियाणा के खून के ऊपर राजनीति करने के लिए ये लोग महापंचायत करने हरियाणा में आ जाते हैं। क्या 3-4 घंटा हरियाणा को ही रोडों को जाम करने से उन बुजुर्गों के जिनके सिर फटे हैं, उन बुजुर्गों के वो जख्म खत्म हो जाएंगे? उन जख्मों के साथ साथ उन लोगों के ऊपर जो मुकदमे लगे हैं, जिन साथियों को गिरफ्तार किया गया है, कल हो सकता है महापंचायत करने से उन साथियों को रिहा कर दिया जाए, लेकिन ताउम्र उन साथियों को वो मुकदमे झेलने पड़ेंगे। हरियाणा विधानसभा के इस सत्र के अंदर मुख्यमंत्री ने क्लियर कट बताया कि 37,000 आदमी हरियाणा में किसान आंदोलन के केस में नामजद हैं, जिनको गिरफ्तार किया जाएगा, जिनसे पूछताछ की जाएगी। यानी हम हरियाणा के लोग लगातार केस भुगतते रहे, लगातार सिर उड़वाते रहे, और सिर उड़वाने के बाद हरियाणा के ही रोड जाम करें, ताकि जो जनता हरियाणा की हमारे साथ लगी हुई है, वो हरियाणा की जनता हमसे नफरत करने लग जाए और आंदोलन से पीछे हट जाए। क्यों नहीं इस राकेश टिकैत की इतनी हिम्मत हुई कि जब करनाल के अंदर इतना बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, इसने पूरे यूपी के रोड जाम करने की घोषणा क्यों नहीं की? क्यों, कहां गए वो पंजाब के नेताओं की ताकत, वो हिम्मत
कि उन्होंने हरियाणा में हुए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के बाद पूरे पंजाब को जाम करने की घोषणा क्यों नहीं की? क्योंकि इन्हें लड़ाई का मैदान मुफ्त में ना जब इनका कुछ जाना है, इनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जानी फ्री में है, तो इन्होंने हरियाणा को जो है ग्राउंड ऑफ बैटल बना लिया, एक प्रयोगशाला बना ली जिसमें शहादतें, लाठियां और मुकदमे लगातार हरियाणा के किसान झेलते रहेंगे और उसका राजनीतिक फायदा चाहे वो बीजेपी के एजेंट योगेंद्र यादव, दर्शन पाल या राकेश टिकैत हो या कांग्रेस के एजेंट जो पंजाब के जत्थेबंदियों के जत्थेदार हैं, जो पंजाब के चुनाव और यूपी के चुनाव के लिए आंदोलन को लगातार खींचना चाहते हैं। हम हमारे साथी गुरनाम चढ़ूनी 5 साथियों पर हमारे ऊपर कार्रवाई हुई। हमारी गलती क्या थी? हम संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मांग उठाते थे कि हरियाणा ना शहादतों से डरता। बात है कि बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि 5 बजे तक जाम किया जाएगा। अरे जाम कहां किया जाएगा? जाम हरियाणा किया जाएगा, यानी लठ भी हरियाणा वाला खाएगा, रोड जाम भी हरियाणा के होंगे और उसके कारण तकलीफें भुगतेगा वो भी हरियाणा का नागरिक भुगतेगा और इसके कारण जो मुकदमे होंगे वो भी हरियाणा पर होंगे। आप देखिए इस आंदोलन के दौरान हमारे हजारों साथियों के हरियाणा के अंदर सिर फूटे। किसी भी एक किसान नेता का, चाहे वो 32 किसान नेता पंजाब के हों, चाहे वो किसान नेता मध्य प्रदेश या यूपी से आते हो, किसी एक नेता का सर फूटा हो, कोई भी एक नेता जिस दिन लाठीचार्ज विरोध प्रदर्शन हुआ हो उस स्थल पर मौजूद रहो, यानी ये लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। हमने संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर लगातार आवाज उठाई कि आंदोलन बहुत लंबा हो रहा है, हमारी लड़ाई हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई एमएसपी और कानूनी बिलों के लिए केंद्र सरकार से है। तो जब तक हमारी फौजें दिल्ली बॉर्डर से दिल्ली को घेरने नहीं जाएगी इस आंदोलन का फैसला नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि ये लोग अपनी राजनीतिक मंशा के तहत इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहते थे, इसलिए ना केवल इन्होंने अनुशासनहीनता का बहाना निकालकर हरियाणा के एक एक किसान नेता को टारगेट किया, निकाला गया। हम तो चलो विद्रोही थे, हर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में आवाज उठाते थे, लेकिन जोगेंद्र नायक जैसा नेता जो टीकरी बॉर्डर पर लगातार पंजाब की जत्थेबंदियों के साथ लगा हुआ उनकी हां में हां भरने का काम करता था, उसे भी 1 महीने के लिए सस्पेंड करने का काम किया। तो साथियों, हरियाणा के साथियों, शहादतों से पीछे नहीं हटेंगे, हर जगह आपके साथ खड़े मिलेंगे, किसी भी साथी को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। मुकदमे हमारे ऊपर है, हमारे हरियाणा किसान संयुक्त मोर्चा के साथियों के ऊपर है। आप किसी भी तरह इस संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से अपना पीछा उठाए जो लोग मोदी और योगी से इस्तीफा मांगते हैं। अगर सबसे बड़ी नाकामयाबी इस आंदोलन में किसी की हुई है तो वो संयुक्त किसान मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व की हुई है कि 9 महीने तक इतने बड़े आंदोलन में फैसला नहीं निकाल सका। इसलिए अगर वो संयुक्त किसान मोर्चा के शीर्ष नेता जो मोदी और योगी से तो इस्तीफा मांगते हैं, लेकिन 40 सदस्यीय कमेटी, 9 सदस्यीय कमेटी तक आज तक हमारी मांग के बाद इस्तीफा नहीं दे सके, तो ये टोटली जो आज के प्रकरण की नाकामयाबी है, इस नाकामयाबी का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है वो संयुक्त किसान मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व को जाता है। यदि संयुक्त किसान मोर्चा का शीर्ष नेतृत्व इसी प्रकार हरियाणा की तरह यूपी के अंदर पंचायतें कर करके आंदोलन को लंबा खींचता रहा तो हरियाणा का किसान इसे ज्यादा दिन सही नहीं करेगा। और अगर आप लोग डरपोक हैं, आप लोगों में हिम्मत नहीं है केंद्र सरकार से मुकाबला करने की, तो हम हरियाणा के किसान नेता हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले फैसला लेंगे कि हम प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे और इस आंदोलन को आर पार की स्थिति में लाएंगे, ताकि कम से कम हमें पता तो लग जाए। आप लोग तो कभी आपके मुंह से निकल जाता है आंदोलन 2024 तक चलेगा, कभी आपके मुंह से निकल जाता है अभी 11 महीने आंदोलन और चलेगा। अरे आंदोलन तो चलेगा 11 में। हरियाणा की तरह यूपी के अंदर पंचायतें कर करके आंदोलन को लंबा खींचता रहा तो हरियाणा का किसान इसे ज्यादा दिन सही नहीं करेगा। और अगर आप लोग डरपोक हैं, आप लोगों में हिम्मत नहीं है केंद्र सरकार से मुकाबला करने की, तो हम हरियाणा के किसान नेता हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले फैसला लेंगे कि हम प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे और इस आंदोलन को आर पार की स्थिति में लाएंगे, ताकि कम से कम हमें पता तो लग जाए। आप लोग तो कभी आपके मुंह से निकल जाता है आंदोलन 2024 तक चलेगा, कभी आपके मुंह से निकल जाता है अभी 11 महीने आंदोलन और चलेगा। अरे आंदोलन तो चलेगा 11 महीने, 5 साल चल सकता है, लेकिन उसका भुगतान केवल हरियाणा क्यों भुगते? मुकदमे हरियाणा पर सिर फूटे वो हरियाणा के, और नुकसान अगर आम नागरिकों का हो तो वो हरियाणा का हो। तो हरियाणा के किसान साथियों जागृत होकर अगली संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग जो सिंधु बॉर्डर पर हो, वहां पर अधिक से अधिक किसान साथी पहुंचकर इन नाकामयाब संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का विरोध करें और आर पार फैसला लेने के लिए आप लोग इनको मजबूर करें। तो किसान साथियों मजबूती रखिए। शुरू से हमारा नारा था या खबर खास आएगी या हमारी लाश आएगी।
सबसे ज्यादा मजबूती के साथ आज इस आंदोलन के साथ खड़ा है, तो वो मेरा हरियाणा का किसान भाईचारा है। निश्चित तौर पर आपकी एक एक खून की एक एक बूंद का बदला इस सरकार से लिया जाएगा, लेकिन वो तब लिया जाएगा जब सबसे पहले हमें जहां योगी इस मोदी से लड़ना है, मोदी अमित शाह से लड़ना है, वहीं ये शिव किसान मोर्चा में हमने 40 नए मोदी अमित शाह पाल लिए, इनसे भी हमें टकरा कर कोई मजबूत फैसला लेना पड़ेगा। तो साथियों, लड़ेंगे, जीतेंगे। जय जवान, जय किसान।